सो ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस इयोन बेन 10 सीरीज का सबसे कंसिस्टेंट और पावरफुल विलन रह चुका है और इससे बेन कभी इंडिविजुअली नहीं रह पाया। तो आज हम इयोन की पूरी बैक एंड स्टोरी और इसके ओरिजिन को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अल्टरनेट डायमेंशन का बेन इयोन बन गया और कैसे इयोन को टाइम कंट्रोल पावर्स मिली। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइज इयोन का फर्स्ट अपीयरेंस हमें बेन 10 के लाइव एक्शन मूवी रेस अगेंस्ट टाइम में देखने को मिला था। सो गाइज बेसिकली इयोन एक इंटरडायमेंशनल टाइम ट्रैवलर है और प्रोफेसर पैराडॉक्स का आर्च एनिमी भी है, जो कि बेन का एक इवल वर्जन भी है जिसने अपनी ओमनिट्रिक्स खो दी थी, लेकिन उसके बाद उसे टाइम कंट्रोल पावर्स मिली थी। सो गाइज इयोन बेसिकली अर्थ में एक डायमेंशनल क्रैक करके अपनी प्रजाति को अर्थ में लाना चाहता था ताकि वो यहाँ राज कर सके। सो गाइज इयोन की पर्सनैलिटी की बात करें तो इयोन एक साइकोपैथ है जो कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अगर कोई उसकी हेल्प करने से मना कर दे तो वो उस एलियन या स्पीशीज को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर देता है। इयोन अपने फाइट में बहुत ही ज़्यादा शातिर चाल चलता है और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है और इसे अपने फाइट जीतने के लिए अगर यूनिवर्स के टाइमलाइन तक को भी ख़त्म करना पड़े तो ये नहीं डरेगा और वो उसे कर देगा। और इयोन जिससे भी दुश्मनी कर ले उसके खून का प्यासा हो जाता है। इयोन अपने जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, जैसा कि वो विलगैक्स के बहुत इम्प्रेस हुआ था जब विलगैक्स नो वॉच बेन को एग्जिस्टेंस से मिटाना चाहता था। इयोन प्रोफेसर पैराडॉक्स से बहुत ज़्यादा हेट करता है क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स उसके हर इवल काम के होने से पहले उसे रोक देते हैं और क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स इयोन से ज़्यादा पावरफुल टाइम ट्रैवलर हैं तो वो खुद को सबसे बेस्ट बनाना चाहता है, जिसके लिए वो प्रोफेसर पैराडॉक्स को ख़त्म करना चाहता है। इयोन अपने मकसद को पूरा करने के लिए विलन से भी हाथ मिला लेता है लेकिन ज़्यादातर धोखा खाता है और इयोन को धोखे से बहुत ज़्यादा नफरत है और इसे धोखा देने वाले को इयोन टाइमलाइन से ही ख़त्म कर देता है, जैसा कि एक दफ़ा विलगैक्स के केस में हुआ था। सो गाइस अब बात करते हैं बेन इयोन कैसे बना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इयोन अलग डायमेंशन से बिलोंग करता है और इयोन के स्पीशीज का नाम है क्रोनियन। सो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेन 10 यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा टाइमलाइंस और डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो सब में ओमनिट्रिक्स भी एग्जिस्ट करता है और कुछ यूनिवर्स और डायमेंशन में ओमनिट्रिक्स बेन को मिल जाता है और कुछ में किसी और को, जैसा कि आर्जिट को आर्जिट्रिक्स मिला था। तो ऐसे ही इयोन को भी ओमनिट्रिक्स मिल जाता है जिसे उसने यूज़ करा, लेकिन किसी एक्सीडेंट में वो ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो गया और उसी ओमनिट्रिक्स के बचे कुछ पार्ट्स से इयोन ने टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाया जिससे वो अलग टाइमलाइंस और डायमेंशन में ट्रैवल कर पाता था। तो गाइज जब इयोन ने अलग डायमेंशन में ट्रैवल करना स्टार्ट करा तो उसे पता चला कि हर डायमेंशन में बेन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसने सबको अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया और ये चाहता था कि सिर्फ यही इकलौता बेन 10 पूरे मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करे, तो इसलिए ये हर बेन को ख़त्म करना चाहता था और इस तरह से इयोन को उसके पावर्स मिले। सो गाइज अब बात करते हैं इयोन के वीकनेसेस की। तो गाइज इयोन चाहे बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन इसके दिमाग को मैनिपुलेट करके बहुत से विलन इसे यूज़ कर चुके हैं, जैसा कि एक दफ़ा विलगैक्स भी इसे यूज़ कर चुका है और अगर ये अपनी टाइम पावर्स का ओवर यूज़ कर ले तो इसकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है और इयोन को क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब से एग्जिस्टेंस से ही मिटाया जा सकता है और इयोन के पावर्स को कोई भी पावरफुल क्रोनोसेपियन जैसे कि मार्टुरेंट छीन सकता है उस टाइम में जाकर उसे उसकी टाइम कंट्रोल एबिलिटीज़ और अपना टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाने से रोक कर इयोन के टाइम रेस डायमंड के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो गाइज यही थी साइड डिटेल इयोन के बारे में कि कैसा लगा आपको इयोन का ओरिजिन और उसका फुल डिटेल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और ऑसम एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।